आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। यानी मैं इस प्रश्न की आपको एक ऐसी पहचान भी बताऊंगा कि ऐसे प्रश्नों को आप एग्जाम में तुरंत समझ जाओगे कि ये ऐसा प्रश्न है और इसे इस टाइप से सॉल्व करना है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप ज़्यादा समय एग्जाम में लगा दोगे। इससे पहले हम काफ़ी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। कोई भी चैप्टर आपको अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा और प्लेलिस्ट के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चाहे तो आप प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, हमारा प्रश्न को कराने का तरीका समझ आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियाँ खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां एक समान मूल्य पर बेची है। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको इस प्रश्न को सॉल्व कराने से पहले कुछ बातें समझाऊंगा। पहले तो क्या थे कि क्रय मूल्य किसे बोलते हैं? जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। जैसे आप एक मोबाइल खरीद कर लेकर आए तो उसे क्या बोलोगे? उसे बोला जाएगा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर आप बेचोगे। जैसे मोबाइल खरीद कर लाए 10,000 का, आपने 9,000 का बेच दिया तो 9,000 जो है ना वो विक्रय मूल्य है। ये बात समझ में आ गई। अब इस प्रश्न में क्या दिया है कि 2 घड़ी है, ये 2 घड़ी। अब दोनों को मिलाकर जो है ना, दोनों के पैसे मिलाकर 480 रुपये हैं। अब हमें ये तो पता नहीं कि कौन सी घड़ी कितने की है। हो सकता है एक घड़ी 200 की हो, दूसरी घड़ी जो है 280 की हो सकता है दोनों घड़ी 240 रुपए की हो, या कुछ भी हो सकता है। एक घड़ी 400 की हो, दूसरी घड़ी 80 की हो, हमें नहीं पता है और इसीलिए प्रश्न में ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न की पहचान क्या है? पहचान ये है कि 2 वस्तु एक समान मूल्य पर खरीदी जाएगी। अब उन दोनों घड़ी का जो विक्रय मूल्य है ना, जब वो बेची जाएगी, जैसे मान लीजिए एक घड़ी 100 की खरीद कर लेकर आए हैं, दूसरी हमने 200 की खरीदी, लेकिन दोनों घड़ी को जो है ना दोस्तों, बेचा कितने का है? बेचा जो है वो समान है। जैसा अगर ये घड़ी पहली वाली 200 की बेची है ना, दूसरी भी 200 की ही बेची है, तो दोनों घड़ी का विक्रय मूल्य समान है। तो जहां दोनों घड़ी को विक्रय मूल्य समान दिया जाएगा वहां आपको क्या तरीका अपनाना है? एक तरफ लिख लेना है फर्स्ट, एक तरफ लिख लेना है सेकंड। गुना पहली प्रतिशत क्या है? पहली प्रतिशत है हानि। और लाभ और हानि में क्या होता है? अगर हानि होगी तो 100 में से घटा देंगे, लाभ होगा तो 100 प्लस कर देंगे। हानि हुई है तो पहली वस्तु कितने की बिकेगी? जब 100 में से 15 घटा देंगे 85 की बराबर। खरीद है, हाँ, पहली वस्तु जो है वो 85 की खरीद है। अब दूसरी वस्तु जो है दोस्तों, ये समझ लीजिए, ये हमने जो मान रखा है ना, ये क्रय मूल्य का अनुपात मान रखा है, जबकि 19% लाभ ये विक्रय मूल्य माना जाता है। अब दूसरी वस्तु 19% लाभ पर बेची गई तो 100 में 19 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 119। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये हम काट देते हैं, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119। तो फर्स्ट बटे सेकंड बराबर क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 7/9, 7/5। अब कोई वस्तु जो है ना, दोनों की कीमत, पहली की कीमत 7 रुपये है, दूसरी की कीमत है 5 रुपये। कुल मिलाकर दोनों वस्तु कितने की खरीदी गई है? 12 रुपये की। हमें प्रश्न में क्या दिया है? 480 की खरीद। तो 480/12। पूछा क्या है? दोनों घड़ी का क्रय मूल्य। तो पहली घड़ी कितने की खरीद है? 7 रुपये की। 12 तिया 48 0। तो पहली घड़ी है 200, 12 चौक 48, 7 चौक 28, यानी कि 280 रुपये की जो है ना वो पहली घड़ी की खरीद है। अब या तो आप इसी में दूसरा मान भी रख दो, 5 से गुना कर दो, या डायरेक्ट कर दो। जब 280 की पहली हो गई, कुल मिलाकर 480 है, तो दूसरी घड़ी जो होगी वो 200 रुपये की है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही कम समय और आसान ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको हमारा प्रश्न कराने का तरीका समझ आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।